हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस तमाम किस्म की ऑडियो गियर के बारे में जो कि आपको चाहिए होगा एक फिल्म मेकर या एक वीडियोग्राफर बनने के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके प्राइस और बजट के ऊपर। नाज़रीन, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ऑडियो गियर के अंदर तो इसकी कोई अपर लिमिट तो है नहीं। इट्स जस्ट लाइक कि जितनी आप गुड़ डालेंगे उतना ये मीठा होता जाएगा। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही मिनिमल बजट से, जो कि कोई अराउंड है 3 से 4 हज़ार। और 3 से 4 हज़ार से ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे आप डिफरेंट किस्म के और वर्सेटाइल किस्म के माइक एक्वायर कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही बेसिक माइक के ऊपर जो कि आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी फिल्म मेकिंग बिल्कुल स्टार्ट की है तो शायद ये सबसे पहला माइक है जो आपको खरीदना चाहिए। वो है एक लेविया माइक, या हम आम जुबान में से लैव माइक भी कहते हैं। नाज़रीन, लैव माइक आपको काफी डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर मिल सकते हैं। और अगर आप गो टू ब्रांड की बात करें तो बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर आई रिकमेंड आप बोया का माइक ले सकते हैं, या इसके अलावा अमेजोन के ऊपर कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। नाज़रीन, लैव माइक कुछ दिखने में इस तरह से लगता है कि जिसके टॉप के ऊपर एक माइक होता है, नॉर्मली बीच में सेल्स का एक पोर्शन है जहां पे कुछ कंट्रोल्स भी दिए होते हैं और इसको प्लग करने के लिए क्लिपर भी होता है। और बिल्कुल एंड पर आपको मिलेगी एक ऑक्स जो कि आप कनेक्ट करेंगे आइदर अपने फ़ोन के साथ या फिर आप अपने कैमरे या रिसीवर के साथ। नाज़रीन, ये बहुत ही सिंपल माइक है जो आप इंटरव्यूज़ या फिल्म्स के दौरान यूज़ करते हैं, जिसको आप सिंपली क्लिप करते हैं अपनी शर्ट्स या अंडरगारमेंट्स के साथ और आप सिंपली ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप इस माइक को एक्सटर्नल रिकॉर्डर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से आपके पास बेहतर क्वालिटी की ऑडियो भी आ जाएगी। तो ये है पहला प्रोडक्ट जो आपको मार्केट में मिलेगा कोई अराउंड 3 से 5 हज़ार के दरमियान। इरफान जुनेजो और मूरू का तो सबको ही पता होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर शुरू में वो कौन सा माइक यूज कर रहे थे। नाज़रीन, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो शुरू में शॉटगन माइक यूज करते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ये जो आपको ऊपर नजर आ रही है ये एक कैट है। अगर आप इसको रिमूव करें तो आपके पास शॉटगन माइक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये नाज़रीन नॉर्मली कैमरे के ऊपर माउंट हो जाता है। ये आपका कैमरा है और ये इसके ऊपर यूं माउंट हो जाएगा, जिसको आप यूज करके वाइल फेसिंग इनटू द कैमरा आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और आप स्ट्रेट इनटू द कैमरा बात कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, शॉटगन माइक आपको मिल सकता है कोई अराउंड 10,000 के करीब और इसकी प्राइस वेरी करती है एज पर द ब्रांड्स। एज ये एक बोया का माइक है तो ये आपको 5 से 10 हज़ार में इजीली मिल सकता है मार्केट। इन दो माइक्स के बाद जो ऑप्शंस आते हैं वो है वायरलेस माइक्स, और ये माइक्स काफ़ी वर्सेटाइल भी हैं। इन माइक्स को आप डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी पोर्टेबल भी होते हैं। बेस्ट चीज़ वायरलेस माइक्स की ये होती है कि आपको किसी किस्म का कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए होता, सो आप फ्रीली रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसके अंदर काफ़ी अच्छे डिस्टेंस भी आपको मिल जाते हैं। सो नॉर्मली अराउंड 100 मीटर्स दूर भी आप इन माइक्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला और अफोर्डेबल ऑप्शन जो आपको अच्छे ब्रांड में मिलता है वो है बोया का XM6 S1 मिनी। ये काफ़ी छोटा है, पोर्टेबल है और आप इसे आराम से हुक कर सकते हैं अपनी शर्ट के साथ या अंडरगारमेंट्स के साथ, और इसे यूज़ कर सकते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए व्हाइल यू आर मेकिंग वीडियोस फॉर योर यूट्यूब, फॉर योर इंस्टाग्राम, या इसके अलावा अगर आप कोई फिल्म भी बनाना चाहते हैं तो इवन उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। अगर आप नॉर्मल ट्रैवल वीडियोस बना रहे हैं या आप टॉकिंग हेड यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं तो ये माइक एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसकी प्राइस रेंज कोई अराउंड 25 to 30,000 के करीब है और ये वेरी करती है ब्रांड टू ब्रांड एज वेल। अब बात करते हैं हम इसी तरह की रेंज में एक और हाई एंड वायरलेस माइक की, जो कि नॉर्मली रोड या उससे किसी अच्छी सीरीज में आ रहा होता है जिसके अंदर DJI भी compete कर रही है। ये सीरीज नॉर्मली पेयर्स की फॉर्म में आती है जिसमें आपको 2 माइक्स मिलते हैं और एक ट्रांसमीटर मिलता है। इसके साथ साथ आप इसको एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप H6 या कोई भी और जूम रिकॉर्डर भी यूज़ करते हुए ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉर्मली ये यूज़ होता है टू रिकॉर्ड डायरेक्टली इनटू द कैमरा, और ये इंटरव्यूज़, फिल्म्स, उसके अलावा यूट्यूब वीडियोज़, ट्रैवल वीडियोज़, किसी पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ये भी बहुत ही हैंडी माइक है और आप जो अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये भी इसी माइक से आ रही है। इन माइक्स की रेंज भी कोई अराउंड 100 मीटर्स के करीब होती है और ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एक्सटर्नल रिकॉर्डर प्लस माइक्स की, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें फराहम करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकिंग या लार्जर पॉडकास्ट या इंटरव्यूज़। अगर आप कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं या उसके अलावा कोई वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट माइक्स को यूज़ करके एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्ड करें, तो ये है रिकॉर्डर H6। नाज़रीन, इनकी प्राइस 1 लाख प्लस तक जाती है और ये स्टार्ट होते हैं लाइक H6 स्टार्ट होता है कोई अराउंड 80,000 के करीब। ये काफ़ी वर्सेटाइल होता है जिसमें आप पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, सो ये काफ़ी वैल्यू टू मनी है। लेकिन आप इसकी तरफ तभी जाएं जब आपको इसकी ज़रूरत हो। अदर देन दैट, आप इसके साथ माइक भी मिलता है और डिफरेंट 4 प्लगइन्स भी मिलती हैं और ऑडियो आउटपुट भी मिलता है। एक जो ड्रॉबैक मैंने इसमें देखा है वो ये है कि आपको एक सेल्स यूज़ करने पड़ते हैं। आप रिचार्जेबल सेल्स भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ नए वर्जन्स के अंदर बैटरीज भी आ रही हैं। सो दिस इज अनदर टूल दैट यू माइट नीड इन योर ऑडियो आर्सेनल। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक जो कि है NTG4+। ये माइक नॉर्मली यूज होता है आपकी फिल्म मेकिंग के अंदर, जो कि स्पेसिफिकली आपकी फिल्म मेकिंग में यूज होता है थ्रू अ बूम स्टैंड। इससे आप ऑन ग्राउंड शूट्स में ऑडियो उठाते हैं,
आप इसे वॉइस ओवर भी कर सकते हैं या इसे पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। बिकॉज ये कंडेंसर माइक है, इसकी क्वालिटी बहुत ही हाई और ऑडियो बहुत ही क्रिस्प होती है। ये भी बैटरी ऑपरेटेड है, सो आपको सिंपली इसे रिचार्ज ही करना है। नाज़रीन, इसकी प्राइस भी कोई अराउंड 1 लाख के करीब आपको मिलेगी, लेकिन ये स्पेसिफिकली आप तभी यूज करें जब आपने ऑन सेट फिल्म्स की ऑडियो उठानी हो। अदर देन दैट आई विल नॉट रिकमेंड दिस माइक। अब हम बात करेंगे कुछ एक्सेसरीज की, जैसे स्पेसिफिकली अगर आप आउटडोर्स में शूट कर रहे हो तो आपको नॉइस कैंसिलेशन के लिए कैट चाहिए होती है। नाज़रीन, ये कैट्स आपको डिफरेंट किस्म के माइक्स में ऑलरेडी मिल भी सकती हैं, जैसे कि बोया माइक में मिलेगी, आपको वायरलेस में मिलेंगी। व्हेन इट कम्स टू NTG4 टाइप माइक्स तो आपको बड़ी कैट चाहिए होते हैं जो नॉर्मली आपको अलग से खरीदनी पड़ती हैं। ये कैट्स आपको विंडी कंडीशन, एक्शन सीक्वेंसेस और नॉइजी एनवायरनमेंट के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड करने में हेल्प करती हैं। अगर आप इससे ज़्यादा हाई लेवल के माइक्स यूज़ करना चाहते हैं तो सेनहाइजर के माइक्स आते हैं और भी बहुत ही अच्छे फील्ड रिकॉर्डर्स आते हैं। ये वो गेयर है जो आपको बहुत ही हाई लेवल और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जाकर चाहिए होता है, जिसके बारे में हम एक मजीद वीडियो बनाएंगे। सो आप प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब नाउ ताकि आप अगली वीडियो देख सकें। और प्लीज़ याद रखिएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, हम ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि हेल्प करेगा आपको एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बनने के लिए। सो प्लीज़ गो नाउ एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट so we can answer your questions and make content around them. That's it for today's video. We'll see you in the next one. I hope कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। See you in the next one. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।